ये वोटर अधिकार यात्रा क्यों है? साथियों, आप सब जानते हैं कि ये देश पहले गुलाम था। उसके बाद हमारे पूर्वज ने, आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़कर ये देश को आजादी दिलाई, और आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी पार्टी का था तो वो कांग्रेस पार्टी का था। और आजादी मिलने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, और संविधान में लोकतंत्र यानी कि लोग का राज होगा, जनता जो होगा वो मालिक होगा, ना ही कि नेता मालिक होगा। अब बाबा साहब का यही सोच था कि नेता जो वादा करे वो पूरा करे, अगर वो पूरा ना करे तो 5 साल में जनता जो है उसको उखाड़ फेंकेगा। इसलिए आपको वोट का अधिकार दिया गया था। साथियों, ये वोट का अधिकार इस हिंदुस्तान में सबसे अमीर व्यक्ति जो होगा उनके पास भी एक ही वोट होगा, और जो सबसे गरीब मछुआरा किसान क्यों ना हो उनके पास भी वोट का अधिकार एक होगा। आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड सदस्य जो है आपके वोट से बनता है। साथियों, इस जगह पे क्योंकि जनता मालिक है, और ऐसे जगह पे अगर आपका वोट अगर कोई चोरी करे, जब अगर वो चोरी करेंगे तो आपके बारे में फिक्र कैसे करेंगे? उनको पता होगा कि हम जब वोट चोरी करके हम सत्ता में हमेशा रह सकते हैं तो आपका अधिकार के लिए काम क्यों करेगा? आपने नारा सुना होगा 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने कहा था कि हर युवा को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि आपका वोट चोरी करके वो सरकार बनाते आ रहे हैं तो फिर वो आपके लिए काम क्यों करेंगे? साथियों, इसलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में वोट बढ़ाकर अपनी सरकार बना लिया, और बिहार में भी वो चाह रहे हैं कि लोगों का वोट काटकर हम बिहार में सरकार बना ले। साथियों, वो बिहार में कहते हैं कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से लोग आके बस गए। आप बताइए, ये 65 लाख लोगों का जो नाम काटा है उसमें चुनाव आयोग बताए कि कितना इसमें पाकिस्तान का, कितना बांग्लादेश का लोग है, हमको आप बताइए। उसके बाद हमको कहते हैं, जब आपको मालूम है कि अगले महीने में चुनाव होने वाला है तो हमको कहते हैं कि अपने आप को तुम बिहार के नागरिक हो, 12 तरह का डॉक्यूमेंट जमा कर दो। अरे भाई, हम बिहार में, हिंदुस्तान में हैं, यही सबसे बड़ा हमारा सबूत है कि हम हिंदुस्तान का नागरिक है। तुम कौन होते हैं कि हमको वोटर लिस्ट से नाम काटने का? लेकिन ये चुनाव आयोग, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस मिलकर आपका वोट छीनकर वो राज करना चाहता है। इसके लिए बिहार के धरती पर हम लोग क्रांति करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग निकले हैं, और मजबूती से आपके वोट का रक्षा करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, आपका वोट कटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम यहाँ पे कार्यकर्तागण आए, नेतागण आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछले 2 महीने से बिहार में एसआईआर का हमला चल रहा है, और पिछले 12 दिन से हमारी ये वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है। जो एसआईआर है, जैसे मुकेश जी बता रहे थे कि चुनाव आयोग ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई बिहार में बहुत सारे विदेशी नागरिक आ गए, तो बिहार में मतदाता सूची से विदेशी नागरिकों को, बांग्लादेशियों को, नेपाल के लोगों को, म्यांमार के लोगों को बाहर करना है। तो एक भी विदेशी नागरिक तो नहीं मिला, लेकिन 65 लाख बिहार के अपने लोग, उनके नाम काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में मिंटू पासवान, एक नौजवान पहुंचा, जिंदा नौजवान, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार के अंदर कितने ऐसे हजारों मिंटू पासवान हैं जिनके नाम इस मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर काट दिया गया। बिहार के प्रवासी मजदूरों को भाजपा के नेता गुजरात से आते हैं और पटना में आकर के बिहार का मतदाता बन जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के भाई जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उन तमाम लोगों को बिहार में अब बाहरी घोषित कर दिया गया, मतदाता सूची से नाम काट दिया गया।
आपको पता है कि बिहार के गांव-गांव में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जुल्म चल रहा है। आजकल लोग बाहर जाते हैं, पलायन सिर्फ रोजगार की तलाश में नहीं हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जुल्म से बचने के लिए, उस आतंक से बचने के लिए भी गांव-गांव से लोग परेशान होकर बाहर चले जा रहे हैं। उन तमाम लोगों का नाम काटा गया। 7 लाख महिलाओं का नाम ज्यादा काटा गया पुरुषों की तुलना में। ये इतना बड़ा अन्याय बिहार में अभी भी चल रहा है और इसी अन्याय के खिलाफ हमारी ये यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा। संविधान जब पारित हुआ देश में तो आजादी के बाद हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को एक वोट डालने का अधिकार मिला, गरीब से गरीब घर के लोगों को भी और इस देश के अमीर से अमीर को भी एक ही वोट है। आज वो वोटिंग राइट, वो वोट का अधिकार हमसे छीनने की साजिश चल रही है। हम लोग इसी बात के लिए निकले हैं। हमारी यात्रा ये बिहार की परिक्रमा है। पूरे बिहार में 38 जिलों में हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। 1300 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से अपील करेंगे कि जहां यात्रा नहीं पहुंच पा रही है, यात्रा के संदेश को पहुंचा दीजिए। ये वोटिंग राइट की रक्षा करने के लिए लड़ना होगा, नीचे लड़ना होगा, हर बूथ पे लड़ना होगा, बीएलओ से लड़ना होगा, बीडीओ से लड़ना होगा, एसडीओ से लड़ना होगा, जिला प्रशासन से लड़ना होगा। लड़ करके एक एक वोट की रक्षा करनी होगी, संविधान की रक्षा करनी होगी, लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी, आजादी की विरासत की रक्षा करनी होगी। और जब चुनाव आएगा, इस चुनाव में एक एक वोट से इस सरकार को अब बदल देना है। बहुत हो गया है, 20 साल से सरकार चल रही है और नीतीश जी को सामने रख करके पीछे से मोदी जी चल रहे हैं और बिहार को बर्बाद कर दिया है। पूरे अपराधियों का राज कायम हो गया, अफसर पुलिस और अपराधियों का राज चल रहा है सुशासन के नाम पर और विकास के नाम पर पुल टूट रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। 70,000 करोड़ का हिसाब आपके विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट आई, हिसाब नहीं मिल रहा है और इसीलिए सरकार को बदलना है, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दिलाना है। आप सभी साथी इस सुबह यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से आपका शुक्रिया और इस एकता को और मजबूत बनाइए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।